वेलकम टू पीसेमॉल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास का पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखेंगे क्लास 12 का ये पेपर है और जो इतिहास है, इतिहास में हम देखते हैं पूर्णांक कितने नंबर का आता है, तो वो है 100 नंबर का, 100 नंबर के जो प्रश्न होता है। समय देखेंगे 3 घंटे का होता है और नोट में देखेंगे सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी सब प्रश्न क्या करना है, यहाँ से सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, यहाँ पे एक एक नंबर के आते हैं और टोटल 10 प्रश्न हैं और यहाँ से 10 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। एक एक नंबर का है और ये 10 नंबर के बहुविकल्पी हैं। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न आते हैं जो 2 अंक के होते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये 2 अंक के हैं। तो पहला नंबर हम प्रश्न देखेंगे 11 नंबर, संविधान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज होता है। संविधान देश की सरकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करता है। संविधान देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है। अब इसके बाद हम यहाँ से इसके बारे में हम देख सकते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अंक के हैं, ज़्यादा नहीं लिखना है, फिर भी आप यहाँ से आंसर को सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। दूसरा नंबर हम प्रश्न देखेंगे भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके आंसर। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया। तो इसका उत्तर हम देखेंगे। तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। अब इसके बारे में भी देख सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। 2 नंबर में ये प्रश्न आते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे 14 नंबर, दांडी मार्च कब किया गया। यहाँ से तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं दांडी मार्च का या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। यह मार्च 24 दिनों तक चला और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ। इस मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अब कुछ इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न हैं, बस छोटे छोटे प्रश्न लिखना है, लेकिन यहाँ से बड़े क्वेश्चनों में आ सकते हैं। अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे 15, डलहौजी की विलय नीति को बताइए। ये यहाँ से देखेंगे उत्तर लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई विलय नीति, जिसे व्यगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, का अर्थ था कि यदि किसी रियासत के शासक का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस रियासत को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। ये नीति थी। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये रहा इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहा यहाँ से। अगला हम प्रश्न देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। ये 5 अंक के आते हैं। 5 अंक में आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो यहाँ से देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे सूफीवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से हम देखेंगे सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी धारा है। इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये 5 नंबर के आते हैं जो प्रश्न हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से इसके उत्तर भी देख सकते हैं। यहाँ पे अनुशासन, और फिर यहाँ से ये रहा जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है भी है। 5 नंबर में प्रश्न है। अगला नंबर हम प्रश्न देखेंगे 17, भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। यहाँ से तो यहाँ से हम देख सकते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के कई कारण थे। तो ये रहा उत्तर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव, भक्ति आंदोलन ने ईश्वर के प्रति गहन भक्ति और सभी मनुष्यों के बीच समानता पर जोर दिया।
तो देख सकते हैं ये। अगला नंबर देखेंगे 18 नंबर, स्तूपों का निर्माण क्यों किया जाता है? तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म में पवित्र स्मारकों के रूप में किया गया था। इनका मकसद आप देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से, और आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे 19 नंबर, बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि के कारण बताइए। यहाँ से हम उत्तर देख सकते हैं, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रमुख कारण है महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, सरल और जन भाषा में उपदेश और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। अब यहाँ से इनके बारे में हम देख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट आप देख सकते हैं एक एक करके। अहिंसा पर जोर, राजकीय संरक्षण, संघ का योगदान, कला और संस्कृति में योगदान, व्यवहारिक और तर्कसंगत, बस यहाँ तक आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला हम प्रश्न देखेंगे 20 नंबर, सहायक संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ से तो यहाँ से उत्तर देख सकते हैं, ये सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेजली, फिर यहाँ तक ये उत्तर देखेंगे। 21 नंबर देखेंगे, किसान महात्मा गांधी को किस तरह देखते थे? उत्तर में देख सकते हैं, किसान महात्मा गांधी को बहुत सम्मान करते थे और उन्हें अपना मसीहा मानते थे। वे गांधी जी को गांधी बाबा, गांधी महाराज और महात्मा जैसे नामों से बुलाते थे। अब इनके बारे में हम देख सकते हैं, ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गांधी जी ने किसानों के लिए क्या किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे विस्तृत उत्तरी प्रश्न, प्रत्येक 10 अंक। यहाँ से 22 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर देखेंगे अथवा में दिया है, तो इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है। दूसरा दिया है विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए। तो इनमें से हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें संघीय एवं एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं। संसदीय शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और मौलिक अधिकार जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। अब इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ से एक एक करके, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार, फिर यहाँ से उद्देश्य भी देख रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उद्देश्य, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। अथवा वाला देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताइए। तो यहाँ से उत्तर देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में, तो यहाँ से उत्तर देखिए। तेईस नंबर हम प्रश्न देखेंगे, भारत में जैन धर्म के उत्थान एवं पतन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप उत्तर देख सकते हैं, भारत में जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से आप इसके एक एक प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। यहाँ पे अथवा वाला देखेंगे, इन दोनों में से एक करना है। 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों की विवेचना कीजिए। 1857 की क्रांति की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख हैं, देख सकते हैं आप यहाँ से, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये उत्तर रहा, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम।
आर्थिक शोषण लास्ट देख सकते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर, महाजनपदों पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो यहाँ से देख सकते हैं निबंध। अब यहाँ पे देखेंगे अथवा वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न रहा है सविनय। तो यहाँ से हम देख सकते हैं उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने साल 1930 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया था। अब इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ से एक बार और देख सकते हैं यहाँ पे। छब्बीस नंबर प्रश्न देखेंगे, मानचित्र संबंधी प्रश्न प्रत्येक 2 अंक। वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है। तब प्रयागराज, प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज। वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। तो हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आगरा, आगरा, आगरा में स्थित है। आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी। वह स्थान जहां लाल किला स्थित है। तो वह स्थान जहां लाल किला स्थित है वह है दिल्ली, दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। वह स्थान जहां जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं तो वो है कालीबंगन, राजस्थान, राजस्थान। वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है तो वो है आगरा, यहाँ पे लिखेंगे आगरा, आगरा यूपी में है। और स्थान है सिकंदरा। ये यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला देखेंगे, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ। 1905। ब देखेंगे 1906। स हमारा 1907। द है 1909। तो यह हमारा है 1907 में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1918, 1919, 1920, 1921। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस नेता को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। नेहरू, तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोखले। तो गोखले को कहा जाता है, गोखले। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा नंबर, नागरिकों के मूल अधिकारों की संख्या क्या है। 5, 6, 10, 11। तो यहाँ हमारा उत्तर है ब, 6। अगला प्रश्न देखेंगे पांचवा, 1857 की क्रांति में लगभग कितने सैनिक शामिल थे। 1 लाख, 10,000, 25 लाख, बिल्कुल नहीं, ये थे 1 लाख। छठवां देखेंगे, 1857 की क्रांति किस शहर से प्रारंभ हुई। कलकत्ता, दिल्ली, इलाहाबाद, मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुई। महाराज धीराज की उपाधि ग्रहण की। हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, प्रताप रुद्रदेव। तो हरिहर द्वितीय। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा। तो यहाँ पर देखेंगे अ है सोदी मौला, निजामुद्दीन औलिया, बलवन बिरबल। तो ये कहे थे यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया। 9 नंबर हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर, वर्नियर का काव्य बताइए। 17वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, कोई नहीं। तो ये था 17वीं शताब्दी। 10वां है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वर्नियर था चिकित्सक, दार्शनिक, नाविक, इतिहासकार। तो ये चिकित्सक था, फ्रांसीसी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।